अब हम चीन की उस फेक न्यूज की बात करेंगे जिसकी मदद से वो खुद को दुनिया का शक्तिशाली देश दुनिया को दिखाना चाहता है खुद को। पिछले कुछ दिनों से लद्दाख के बारे में एक फेक न्यूज फैलाई जा रही है। इसमें दावा किया गया है कि चीन ने लद्दाख में भारतीय सेना के खिलाफ कुछ माइक्रोवेव हथियारों का इस्तेमाल किया है। ये खबर कई अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने रिपोर्ट की और शायद आपने भी सोशल मीडिया पर यह न्यूज देखी और पढ़ ली होगी और आप में से कई लोगों ने इस खबर पर शायद भरोसा भी कर लिया हो। हालांकि सच्चाई ये है कि ये फेक न्यूज है। अब आपको पूरी खबर बताते हैं। चीन के एक प्रोफेसर ने दावा किया कि इसी वर्ष 29 अगस्त को लद्दाख में पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर चीन की सेना ने माइक्रोवेव हथियारों का इस्तेमाल किया है और इसके बाद कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने इस खबर को प्रकाशित भी कर दिया। इस फेक न्यूज के मुताबिक चीन की सेना ने पेंगोंग लेक के पास पहाड़ की चोटियों को माइक्रोवेव ओवन में बदल दिया। ऐसा करके वहां पर मौजूद भारतीय सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया गया और अब वहां की चोटियों पर चीन का कब्जा हो गया है। लेकिन यह खबर पूरी तरह से गलत है। सच यह है कि 29 अगस्त 2020 की रात को भारतीय सेना ने पेंगोंग लेक के दक्षिणी हिस्से में कई ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लिया था और अब भारतीय सैनिक इस जगह पर चीन के मुकाबले बेहतर स्थिति में बने हुए हैं। चीन के सैनिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर असली युद्ध जीत नहीं पाए। चीन की सरकार ने अब तक ये नहीं बताया कि गलवान घाटी के संघर्ष में उसके कितने सैनिक मारे गए। हालांकि अब चीन की सरकार सूचना युद्ध का सहारा लेकर फेक न्यूज फैला रही है, प्रोपेगेंडा कर रही है। भारत की सरकार और भारतीय सेना ने भी माइक्रोवेव हथियारों से चीन की सेना के हमले की खबर को फेक न्यूज बताया है। लद्दाख में माइक्रोवेव हथियारों का इस्तेमाल करने की खबर चीन का वो प्रोपेगेंडा है जिसकी मदद से वो भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसकी ये कोशिश कुछ हद तक सफल हो गई है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नकल करने वाले कुछ भारतीय संस्थानों ने भी इस खबर को अपनी हेडलाइन में ले लिया और ऐसा करके वो चीन के इस प्रोपेगेंडा का शिकार बन गए। अब आपको माइक्रोवेव हथियारों की खासियत बताते हैं। ये माइक्रोवेव हथियार उसी प्रकार से हमला करते हैं जैसे आपके घर में मौजूद माइक्रोवेव ओवन काम करता है। जब आप अपने माइक्रोवेव ओवन में खाना पकाते हैं तो उसमें एक प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्पन्न होता है जो उस माइक्रोवेव ओवन में मौजूद खाने के सामान का तापमान बढ़ा देता है और फिर कुछ ही मिनटों में आपका खाना तैयार हो जाता है या गर्म हो जाता है। जब माइक्रोवेव हथियार से किसी व्यक्ति पर हमला किया जाता है तो ये शरीर की त्वचा यानी स्किन के नीचे मौजूद पानी का तापमान बढ़ा देता है जिससे असहनीय दर्द होता है। माइक्रोवेव ओवन में आपका खाना भी इसी प्रकार से तैयार होता है जिसमें किसी खाद्य पदार्थ की सतह बहुत ज्यादा गर्म नहीं होती लेकिन अंदर ज्यादा गर्मी होती है और जिस व्यक्ति पर इस माइक्रोवेव हथियार का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए उस दर्द को बर्दाश्त करना नामुमकिन होता है। अमेरिका ने ऐसे ही एक हथियार को अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल किया था, तैनात किया था। वर्ष 2014 में चीन ने अपने माइक्रोवेव हथियार को दुनिया के सामने रखा था। हालांकि लद्दाख में ऐसे किसी माइक्रोवेव हथियार से भारत के सैनिकों पर हमला नहीं हुआ है। असली मोर्चों पर लड़ने के बदले चीन की सेना अब आभासी दुनिया में फेक न्यूज वाला युद्ध कर रही है ताकि दुनिया में उसे भी एक सुपर पावर माना जाए। दुष्प्रचार ही चीन का सबसे बड़ा हथियार है और इसके लिए चीन दूसरे देशों की जासूसी से लेकर चाइनीज कंपनियों द्वारा बनाए गए मोबाइल ऐप्स का इस्तेमाल करता है। अमेरिका की एक सुरक्षा विशेषज्ञ के मुताबिक टिकटॉक जैसे ऐप्स की मदद से चीन अपना प्रोपेगेंडा फैला सकता है। ये ऐप्स खास एल्गोरिथम्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं और चीन की कंपनियों के ये ऐप्स दावा करते हैं कि आपका निजी डेटा सुरक्षित यानी एन्क्रिप्टेड है। हालांकि चीन की कंपनियां अपना पूरा डेटा चीन की सरकार के साथ शेयर करती हैं और चीन की सरकार इनका इस्तेमाल करके दूसरे देशों में भी इन ऐप्स की मदद से तेजी से अपने प्रोपेगेंडा को प्रमोट करते हैं। यानी ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल करने वाले लोग भी चीन के दुष्प्रचार का हिस्सा बन सकते हैं अनजाने में। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.